सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। तो हमें ऑक्सीजन तक नहीं मिली, अगर ऑक्सीजन मिल जाती तो मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाती। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब वीर शहीदों को नमन करते हुए आपने देशवासियों को साक्षी मानकर भारत मां की कसम खाया था, तो देश के हर नौजवानों ने आपको सर आंखों पर बिठाया। भारत के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको देखा था, लेकिन आज देश आपसे चीख चीख कर सवाल पूछ रहा है कि जीते जी छोड़िए, मरने के बाद क्या सही तरीके से इस देश से मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। वर्तमान समय में देश कोरोना संकट से त्राहिमाम है। प्रत्येक दिन नए रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 3,15,552 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 2,101 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज पूरी दुनिया में भारत इकलौता देश है जहां एक दिन में इतनी मौतें हो रही है। प्रधानमंत्री जी, देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर राज्य की स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। दिल्ली हो या यूपी, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, बिहार हो या झारखंड, हर जगह से एक जैसी ही तस्वीर सामने आ रही है। एक ओर अस्पताल के बाहर मरीजों की कतार है जो इलाज करवाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर श्मशान घाटों के बाहर शवों की कतार है जो मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही जगह कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जी, कोरोना जैसी भयावह बीमारियों से जितने लोगों की मौतें हो रही है, उनमें आधे से अधिक 40 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं, और इनकी मौत का प्रमुख कारण सही तरीके से इलाज नहीं होना है। कोरोना जब साल भर पहले देश में दस्तक दी थी, तो आपने तुरंत लॉकडाउन कर देश बचाने की बात कह गए। इसका लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन यह कदम देश हित में सही था। आज 2000 से ज्यादा लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, तो आप कहते नजर आ रहे हैं कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। मोदी जी, देश की जनता बेवकूफ नहीं है, वह हर बात बारीकी से समझता है। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बंगाल में रैलियां करनी है, जो आपके नाक की बात है। देश भले ही गर्त में चला जाए, लेकिन वर्तमान समय में आपको इसकी परवाह नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, आप रैलियां करिए, लेकिन जिस गरीबों की बात आप करते हैं, उसके बच्चे आपके सरकार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण जैसे तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रहे हैं, वह रोंगटे खड़े करने वाले हैं। कभी हकीकत झांक कर तो देखिए। राज्य सरकार के मनगढ़ंत आंकड़े पर विश्वास कर जिस तरीके से आप अपनी सरकार को बेहतर बताने की कोशिश करते हैं, वह गलत है। गरीबों के साथ नाइंसाफी है, और यदि आपको इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो समझ लीजिए आपके दिन लगने वाले हैं, क्योंकि अन्य और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं कैसे चैन से सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पटना से लाइव इंडिया के लिए अजीत के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट।